ओके, तो इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 से लास्ट तक सॉल्व करते हैं 8.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन दे रखा है sec थीटा इज़ 13/12। बाकी हमें सारे रेशियोज निकालने, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। ट्राइंगल हमने बना लिया ABC, जिसमें हमने एंगल C को थीटा मान लिया है। तो थीटा के अकॉर्डिंग AB परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, दैट इज़ 13/12। तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 13 के, बेस हो गया 12 के। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं पता हमें क्या है, बेस इज 12 के स्क्वायर, दैट इज 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। 169 के स्क्वायर में से 144 माइनस करेंगे तो इट विल बी 25 के स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 के, राइट। अब कैलकुलेट कर देते हैं जो भी हमसे पूछा है, इट विल बी ईजियर वन। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो गया 13 के, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 के, बेस कितना हो गया 12 के। अब ओके, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बी 5/13, राइट। के से के कैंसिल। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बी 12/13। tan theta is perpendicular upon base, so it will be 5/12. Then cosec theta is hypotenuse upon perpendicular, or the inverse of sine, that is 13/5. Then cot theta, sec तो हमें दे ही रखा है, cot theta is base upon perpendicular, that is 12/5. तो ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। किसी ट्राइंगल में, मान लेते हैं ABC ट्राइंगल है, एंगल C 90 डिग्री है, कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड कॉस बी आर इक्वल। तो प्रूफ करो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, प्रूफ करते हैं। तो कॉस ए, फॉर एंगल ए सी इज बेस एंड ए बी इज हाइपोटेन्यूज एंड बी सी इज परपेंडिकुलर। तो cos A बिल्कुल AC अपॉन AB, राइट। फॉर B एंगल BC इज बेस एंड AB इज हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बी BC अपॉन AB। नाउ सिंस दे रखा है cos A इज cos B बराबर है, तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो AB कैंसिल हो गया, तो AC इज इक्वल टू BC। नाउ ट्राइंगल की एक लॉ है कि अगर साइड्स बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ऐसे ट्राइंगल में, राइट। तो सिंस AC इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल A इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल B। क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, राइट। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज 7/8। हमको इसमें दो चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। मतलब हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज चाहिए। सेकंड पार्ट में हमको निकालना है, सेकंड पार्ट में हमको क्या निकालना है इसमें, कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। कॉट थीटा इज 7/8। कॉट क्या होता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 7 के, परपेंडिकुलर हो गया 8 के। हम रेशियो को के टर्म में ही लेके चल रहे हैं। नाउ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमने वैल्यूज पुट करी, हाइपोटेन्यूज को निकाला, तो हाइपोटेन्यूज हमारा निकल के आया है 113 के, अंडर रूट 113 के। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट 113 के, ठीक। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर है। निकालते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए हमको अगर ध्यान से देखें तो क्या क्या चाहिए? एक साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, एक कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 8 के, हाइपोटेन्यूज 1 अंडर रूट 113, तो वैल्यू हो गई 8 अपॉन अंडर रूट 113। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 7, hypotenuse is रूट 113, तो इट इज़ 7 अपॉन रूट 113। पुट करते हैं वैल्यूज़,
1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 113 ब्रैकेट 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन अंडर रूट 113 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अभी अगर ध्यान से देखो तो a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर नीचे, तो 1 माइनस 64 अपॉन 113 1 माइनस 49 अपॉन 113 स्क्वायर कर दिया हमने। एलसीएम ले लेते हैं 113 माइनस 64 अपॉन 113 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो इट विल बिकम 49 अपॉन 64। दैट इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट में हमको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 7/8 उसका स्क्वायर कर दिया तो इट इज़ 49 अपॉन 64। ईजी एज दैट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गिवन है कि इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक करिए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो हमें दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot a कितना हो जाएगा 4/3, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमें मिल गया 4/3। बेस कितना हो गया 3 के, बेस परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 के, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया 3 के, बेस हो गया 4 के, राइट। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहाँ से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर दैट इज 25k स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 5k, राइट। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस तीनों चीज़ें हमारे पास। LHS ले लेते हैं, ट्राइंगल में दिखा देते हैं एंगल ए के अकॉर्डिंग। ये एंगल अगर ए है तो दिस इज़ 3k, दिस इज़ 4k एंड दिस इज़ 5k। ठीक, हमें पहले चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो उसके लिए हमें tan a की वैल्यू चाहिए। tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan a हमारा निकलेगा 3/4, 3 के अपॉन 4k दैट इज़ 3/4। ठीक है, हमें क्या निकालना था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ऐड कर लेते हैं 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी 7/25। नाउ राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हमें कॉज ए चाहिए होगा और साइन ए चाहिए होगा। कॉज ए क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉज ए कितना हो गया हमारा 4/5। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। पुट कर लेते हैं कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉज ए कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25 दैट इज विल बी इक्वल टू 7/25। तो LHS और RHS सेम आ गया हमारा, तो देयरफॉर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए माइनस sin square a, hence proved. Now let's move to next question, question number 9. Question number 9 कह रहा है कि in triangle ABC right angled at B if tan A is equal to 1/√3, tan A कितना दे रखा है 1/√3। प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकेंड पार्ट में हमको फाइंड करना है cos A cos C माइनस sin A sin C, राइट। चलो tan A कितना दे रखा है, अगर हम ट्राइंगल ABC दे रहे हैं दैट इज़ एंगल B हमारा 90 डिग्री अगर है हमारा, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, तुरंत बनाओ ट्राइंगल ABC। tan A इज़ 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A के लिए हमारा BC परपेंडिकुलर है और AB बेस है, तो हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर हो गया हमारा K और बेस हो गया √3K रेशियो के अकॉर्डिंग। नाउ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC दे रखा है हमें कितना नहीं पता, AB दे रखा है 1, BC दे रखा है √3K, पुट कर दिया तो AC हमारा निकल आया 2। नाउ साइन A क्या होगा cos C cos A sin C, तो हमको चार चीज़ें चाहिए, sin A चाहिए, cos A चाहिए, sin C चाहिए, cos C चाहिए। sin A फॉर एंगल A BC इज परपेंडिकुलर
एंड ए सी इज़ हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी 1/2। कॉज ए कितना हो जाएगा, √3/2। अगर हम कॉज सी एंगल सी के लिए बात करें तो एंगल सी के लिए ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा और वो बेस, तो 1/2 साइन सी हो जाएगा √3/2। पुट कर देते हैं वैल्यूज़। साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए कितना है 1/2, कॉस सी कितना है 1/2, 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2, साइन सी कितना है √3/2, 1/4 प्लस 3/4, it will be 4/4 that is equal to 1. Now second part क्या कह रहा है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A हमारा कितना था √3/2, cos C कितना है 1/2 माइनस sin A कितना है 1/2, sin C कितना है √3/2 that is √3/4 माइनस √3/4 that is 0। सो इसको दोबारा देख लेना एक बार, क्योंकि इसमें एंगल अलग अलग दिए हैं दोनों, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जैसा एक एग्जांपल भी है, हम एक सेपरेट वीडियो में सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू 90 डिग्री है, हमसे कहा है कि पी आर प्लस क्यू आर दैट इज हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड क्यू आर, इन दोनों का जो सम है दैट इज 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। फाइंड क्या करना है हमको, 3 रेशियोज फाइंड करने हैं, साइन एंगल पी, कॉज पी एंड टैन पी। ठीक, लेट्स मूव टू सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों साइड्स को निकालते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमारे पास ना तो पी आर है ना ही हमारे पास क्यू आर है, बट एक रिलेशन है, तो हम पी आर को क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर हमें 25 दे रखा है, तो यहाँ से हम पी आर की वैल्यू लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। पुट कर देते हैं हम पाइथागोरस फर्स्ट इक्वेशन जिसको हमने ले लिया है, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। पी आर की जगह मैंने लिखा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू कितना दे रखा है 5, और क्यू आर को हम एज इट इज़ रहना देते हैं, राइट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab में क्या आ गया 50 क्यू आर इज इक्वल टू 525, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, 600 इज इक्वल टू 50, तो क्यू आर हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो जब क्यू आर 12 आ गया तो पी आर कितना होगा 25 माइनस क्यू आर दैट इज 12, दैट इज पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्यू आर निकल आया, पी आर निकल आया। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं। अब हम एंगल पी के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, परपेंडिकुलर क्या होगा हाइपोटेन्यूज पी आर 13 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा पी के लिए क्या होगा क्यू आर। तो क्यू आर हमारा कितना दे रखा है, क्यू आर हमने निकाला था अभी 12 निकाला था, और बेस दैट इज़ पी क्यू हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो निकाल देते हैं अब हमसे जो एंगल्स पूछे हैं। साइन पी दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज़ क्यू आर अपॉन पी आर 12/13, कॉस पी दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू अपॉन पी आर दैट इज़ 5/13, tan p is equal to qr upon pq that is 12/5. This is your question number 10. राइट, इसको बीच में जो हमने सॉल्यूशन किया था a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला था उसको ढंग से देख लेना। नाउ लेट्स मूव लास्ट क्वेश्चन ऑफ 8.1, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स है, जस्टिफाई करना है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a क्या होता है, tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेस देन 1 कहने का मतलब है कि हमेशा बेस परपेंडिकुलर से ज़्यादा होगा, ऐसा तो नहीं है, परपेंडिकुलर भी ज़्यादा हो सकता है, बेस भी ज़्यादा हो सकता है, राइट। देयर इज़ नो रूल फॉर दिस। वैसे भी tan की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी होती है और 1 से कम भी होती है, राइट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। sec a इज 12/5, क्या ये पॉसिबल है? sec a मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 12 बेस 5, ऑब्वियसली पॉसिबल है। हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड, बड़ा होना चाहिए बेस से, बस ट्रू। cos a is the abbreviation for cosecant? No, cos is the abbreviation for cosine. cosecant होता है cosec के लिए, right? फोर्थ,
Cot A is the product of cot and A. No, cot is a trigonometric function for the angle A. A is angle and cot is a trigonometric function. तो हम इसको product नहीं कह सकते. False. Fifth part. Sin theta is equal to 4/3 for sub angle. ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर 4 हो और हाइपोटेन्यूज 3 हो, नॉट पॉसिबल. परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेसर देन हाइपोटेन्यूज. सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हुआ. वो 8.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई है, बाकी सारी एक्सरसाइज के वीडियोस पड़े हुए हैं. तो हमारा 8 चैप्टर पूरा हो गया ट्रिग्नोमेट्री में, राइट. ये PDF में अपलोड कर दूंगा उस पर पूरी 8.1 एक्सरसाइज फुल सॉल्व. कुछ हमने पिछले पार्ट में देखा है, कुछ इस पार्ट में, राइट. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. 111 दिन रह गए हैं आज से. अगर जोड़ोगे 15 फरवरी का अगर एग्ज़ाम मान के चलते हो, 15 Feb से बोर्ड के शेड्यूल्ड होंगे जहाँ तक है. तो स्टडी हार्ड, जितना हो सके प्रैक्टिस करो. मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. रिवाइज एंड रिवाइज एंड थैंक यू.